हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से स्पीकर के लिए थोड़ा सा कुछ नया टिप्स लेके आया हूँ। पिछले बार मैं आपको बताया था स्पीकर को कैसे पेंट करके मेंटेन कर सकते हैं। इस बार मैं बताऊँगा कि स्पीकर को लॉन्ग लाइफ तक आपको चलाना है। वैसे बेस स्पीकर तो हम लोग को ज़्यादा समय तक चलाना नहीं होता, क्योंकि स्पीकर ज़्यादा समय तक चलाना ही नहीं चाहिए। स्पीकर हमको बेस के स्पीकर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चला लिए बहुत है, 3 साल चला लिए बहुत है। लेकिन हमको मिड स्पीकर्स जो रहते हैं उसको ज़्यादा लंबे समय तक चलाना रहता है। मिड स्पीकर कैसे लंबे समय तक चलाएं, इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। क्योंकि इसके लिए जैसे अपन बेस के लिए एक प्रोसेसर यूज़ करते हैं जिसको क्रॉसओवर बोलते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है हमारे भाई लोग वो लाइनरे या टॉप चलाने के लिए ज़्यादातर प्रोसेसर यूज़ नहीं करते। लेकिन मैं बताऊंगा कि आज दो मेरे पास प्रोसेसर हैं जिसमें आपको मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करें। एक इक्विलाइज़र है, एक मरानी का डिजिटल क्रॉसओवर है। दोनों में अलग अलग साउंड सेटिंग होती है, दोनों का अलग अलग क्वालिटी होता है। लेकिन आप दोनों में से कोई भी एक प्रोसेसर आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि दोनों में से अगर आप प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें साउंड की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और स्पीकर की लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाइस तो आप पे उड़ेंगे ही नहीं, कभी नहीं उड़ने वाले। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और चलो मैं बताता हूँ इसके लिए। आप लोगों के पास अगर बजट का प्रॉब्लम होगा तो आप ये ग्राफिक इक्विलाइज़र है जो NX ऑडियो का है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 15 चैनल का है। ये लगभग 7,000 के आसपास में मिल जाता है। आप इसे हाई स्पीड चलाने के लिए बहुत अच्छा है, ये टॉप चलाने के लिए, लाइनरे चलाने के लिए और बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास में बजट का कोई वो ना हो तो आपको मरानी का 360 DPA 360 A260, इसका कोई भी आप एक मरानी का बहुत अच्छा है रिज़ल्ट इसका। मैं इसको 1 साल से चला रहा हूँ। और बेस के लिए तो नो डाउट आपको behringer का ये वाला क्रॉसओवर जो है वो आप चलाना चाहिए आपको 3400। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी आती है बेस की। मैं बेस उसी से ही चलाता हूँ। तो आप लोगों के लिए आज मैं ये इक्विलाइज़र जो मैनुअल इक्विलाइज़र है, ये आपको मैं सेटिंग आज को बताता हूँ कि इसमें आपको कैसा सेट करके चलाना चाहिए टॉप को। और ये है मरानी का 360। इसमें भी आपको मैं सेटिंग बताऊंगा कि कैसा सेटिंग करने का है आपको। तो आज मैं इसके पहले इसकी वायरिंग कर लेते हैं अपन। लाइनरे और टॉप को हमेशा स्टीरियो ही चलाएं। स्टीरियो में जो वो मज़ा देता है वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। आप चाहे लाइव प्रोग्राम करें चाहे डीजे का प्रोग्राम करें, लेकिन कनेक्शन पूरा स्टीरियो ही करें। अपन कभी भी साउंड सेट करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि ओरिजिनल गाने पे ही साउंड सेट करना चाहिए हमको कभी भी। क्योंकि अगर बेस को चेक करना है तो बेस के लिए हम डीजे वाले गाने चला सकते हैं, लेकिन जब भी मीट सेट करना हो तो हमेशा ओरिजिनल गाने का इस्तेमाल करें। और अगर लाइव में अगर अपन डीजे भी साउंड सिस्टम पूरा सेट कर रहे हैं तो उस समय का भी आपको ओरिजिनल गाने ही लेना चाहिए। कोई भी क्लासिकल सॉन्ग सबसे अच्छा रहता है। पहले मैं इक्विलाइज़र के बारे में बता दूं कि इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे डिवाइड होती है। इसमें आपका इस तरफ का जो हिस्सा होता है वो 1 किलो से लेके 16 किलो तक का जो है हिस्सा, ये आपका हाई और मिड के लिए रहता है। और 1K से लेके आपका 25 हर्ट्ज़, इसमें 25 हर्ट्ज़ तक का है, मिड बेस के लिए रहता है ना। तो 25 हर्ट्ज़ में अपन काटेंगे तो बेस कट जाएगा। 40 हर्ट्ज़ में थोड़ा सा बेस और कट जाएगा। सबसे लो फ्रीक्वेंसी जो है वो 25 हर्ट्ज़ रहती है, इसमें 25 हर्ट्ज़ कटेगा। और 40 हर्ट्ज़ में इसका और लो फ्रीक्वेंसी कटेगा। और बाकी को आप फ्लैट रखिए, फ्लैट रखना ज़्यादा अच्छा है इसको। बाकी आप अगर हाइस अगर आपका अगर कमज़ोर है या हाइस अगर आपको बढ़ाना है तो ये आपका हाइस का फ्रीक्वेंसी है, इसको आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं ऐसे। और इसमें 1 किलो हर्ट्ज़ से ये मीड का है। अगर आप लाइव प्रोग्राम में हैं तो पूरा ही फ्लैट रखें, इसमें हाइस भी मत बढ़ाएं क्योंकि सीटी विस्लिंग करता है, इसमें सीटी मारेगा। तो इसमें बहुत आसान है इसको चलाना भी। और ये इसका मास्टर वॉल्यूम है कम ज़्यादा करने के लिए। बाकी आप इधर से आप पूरी अलग अलग फ्रीक्वेंसी डाउन अप कर सकते हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए है। सबसे लो फ्रीक्वेंसी इसमें होता है, मैं आपको एक बार साउंड में सुना के दिखाता हूँ मैं। और इसके लिए आप ईयरफोन इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों देखो, इसमें अभी बेस आ रहा है ना, ये बेस को अपने को काटना है तो बेस ये कट जाएगा आपका।
और हाइट कम लग रही है तो हाइट अपन इधर से बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ गया। असल में 4 किलो हर्ट्ज से लेके 16 किलो हर्ट्ज तक के अपना एकदम हाई फ्रिक्वेंसी है। आप 2.5 से लेके आप 400 हर्ट्ज तक की मीड फ्रिक्वेंसी है आपका, ये मीड बढ़ जाता है। आप अगर मीड को कम दो तो इसलिए कि इसको फ्लैट ही रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बेस को आप काट सकते हैं, बेस बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि टॉप लाइने में बेस का काम नहीं रहता है, इसीलिए डीजे के गाने ज़्यादातर फटते हैं। आपको हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, उसको आप इसमें से सेट कर सकते हैं। लाइव प्रोग्राम में आप इसको फ्लैट ही रखेंगे और बेस को काट के रखेंगे। हाई भी हल्का सा कटेगा क्योंकि माइक व्हिस्लिंग करता है। इसमें आपको बीच में अगर साउंड चेक करना है तो आप इसको हटा के देख सकते हैं। आप बेस ये अपना स्विच जो है बाईपास है, डायरेक्ट आप इसको लो कट दबाएंगे तो पूरा एकदम लो को काट देता है, पूरा लो फ्रिक्वेंसी हट जाता है इसमें, तो पूरा नहीं हटाना है हमको। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये इक्विलाइजर समझ में आ ही गया होगा। ये बहुत सरल इक्विलाइजर है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कहीं भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छा है ये। और इसको मैं बहुत समय तक अच्छे से चलाया भी हूँ। और कम बजट में सबसे शानदार चीज़ बोलोगे तो आपको यही EQ 1215 इक्विलाइज़र है NX ऑडियो का। अब मैं आपको बताऊंगा रानी का जो डिजिटल क्रॉसओवर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसको भी आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा है ये, लेकिन इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। ये अप्रोक्स ये मेरे पास में है वो 45,000 का है। इसकी भी आप सेटिंग देख लीजिए, बहुत अच्छा है, इक्विलाइजिंग है इसमें। और इसमें 3 इनपुट है और 6 आउटपुट है इसमें। इस प्रोसेसर की सेटिंग सिर्फ इन तीनों वॉल्यूम से और इन 3 स्विच से ही हो जाती है। ये 2 इनपुट लेवल बताते हैं 3, और ये आउटपुट लेवल 6 है इसमें। और इसमें से आपको जिस फ्रीक्वेंसी में जिसमें भी आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, इनपुट को तो छोड़ दो, इनपुट फ्लैट रहता है, बाकी इनपुट में भी सेटिंग दी हुई है। कोई इक्विलाइजर इसमें भी सेट कर सकते हो, लेकिन अपने को आउटपुट में ही सेट करने का है। तो आउटपुट की सेटिंग अपने को जैसे करना है, ये चैनल 1 आउटपुट है, चैनल 1 आउटपुट का अपन इसको दबाएंगे तो स्क्रीन में यहाँ पर आपका डिस्प्ले में आना चालू हो गया कि यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप 1। मैंने ही सेट किया था इसको। हमको इसमें क्या क्या दिया है, इसमें देखो सबसे पहले नाम चेंज करने का भी दिया हुआ है। सोर्स अपने को कौन सा दिया है, इसमें जिस सोर्स से अपने को इनपुट लेना है, अगर अपन 1 नंबर में लगाए तो 1 नंबर, 2 नंबर में लगाए तो 2 नंबर में इनपुट अपन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद दिया है गेन, अगर अपने को आउटपुट में गेन बढ़ाना है तो यहाँ से इंटर करके अपन इसको गेन को ऐसा बढ़ा सकते हैं, लेकिन गेन ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहती, 0 dB सफिशिएंट होता है, बहुत आउटपुट देता है ये। तो एस्केप दबा के बाहर आ जाएंगे, फिर गेन से और आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद इसको दिया है आपको फ्रीक्वेंसी सेट करने का दिया हुआ है, तो इसमें लिमिटर है और RMS सेट करने का दिया हुआ है। इसके बाद और आगे में दिया हुआ है इसका डिले, अपने को तो आउटपुट में इसके डिले का काम ही नहीं है। इसकी पोलरिटी दिया हुआ है, पोलरिटी अपने को नॉर्मल रखना है या फिर रिवर्स रखना है, इसको नॉर्मली रहेंगे क्योंकि लाइनरी और टॉप की फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद है आप बीसेल दिया हुआ है इसमें, और ये HPF का है, इसका आपका फ्रीक्वेंसी इसको काटना है तो अपन यहाँ से काट सकते हैं, कितना काटना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और इधर फिर दिया है LF का देखो आपको नो कट ऑफ रखे हैं अपन, LF कटे नहीं है अपन। और HF जो है हम बढ़ा के रखे हैं इसको 24 dB तक के, तो इसे अपन PM1 है, PM3 है, PM1 से जो है अपन कम कर सकते हैं। इसमें जैसे बीसल 24 dB है, आप इसमें और भी फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं और सेट कर सकते हैं आप इसमें। इसके अलावा इसमें अब आते हैं इक्विलाइज़र, इसमें इक्विलाइज़र 5 दिए हुए हैं, 1 2 और 3 और 4 और 5। तो इसके इक्विलाइज़र 1 को मैंने सेट करके रखा हुआ है, बैंडविड्थ दिया है 3 बैंड, और कितना किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है और इधर कितना dB अपन उसको बढ़ा रहे हैं ये दिया हुआ है।
लेकिन इसमें 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक ये देता है आपको इक्विलाइज़र जो है। इसमें फ्रीक्वेंसी जो है 20 किलो हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक के, मतलब आपका लो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज और 25, 40, 63, 100, ऐसा अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इसमें आपका जो इसमें आपका जो है 25 हर्ट्ज से लेके 40 हर्ट्ज, 63 हर्ट्ज, मतलब इसमें जो बीच की फ्रीक्वेंसी 25 और 40 के बीच का नहीं दिया है, 40 से 63 है उसके बीच का नहीं दिया है, 63 से 100 का है उसके बीच का नहीं दिया है। इसमें मतलब इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है इसमें गायब है। लेकिन आपका ये जो है डिजिटल में आपका ये फ्रीक्वेंसी है ना पूरी दी हुई है। इक्विलाइज़र 1 जो है वो मेरा सेट किया हुआ है, इसलिए मैं उसको छेड़ नहीं रहा हूँ। लेकिन इक्विलाइज़र 3 जो है ये आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं इसको हिंट। देखो इसमें आपका 20 किलो हर्ट्ज़ लिखा है ना, ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद आप नीचे जाते जाएंगे तो 16, देखो 20 के बाद आपका 19 है, फिर 19 के बाद 18.5 है, 18.5 के बाद में 18 है। ऐसा मतलब हर थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी को आप सेट कर सकते हो इसमें, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक बैंड दिया हुआ है। ये देखो आप अभी अपन पहुँचे नहीं अभी 1 किलो हर्ट्ज़ तक के, जबकि 1 किलो हर्ट्ज़ यहाँ पर कितने दूर में आ रहा है। ये आपको हर एक फ्रीक्वेंसी को आप अलग अलग सेट कर सकते हो। और ये अभी देखो 225, 250 हर हर्ट्ज़ है इसमें। और ये लो, अब लो में जा रहे हैं हम लोग, लो फ्रीक्वेंसी में। अब देखो 40, 37, 33, 32, इसमें नहीं दिया है आपका। 40 के बाद सीधा 25 हर्ट्ज़ है। इसमें आप एक एक फ्रीक्वेंसी आप इसमें सेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, ये आपका लो फ्रीक्वेंसी है सीधा 20 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ से लेके पूरा आपका दिया हुआ है। उसके अलावा बैंडविड्थ दिया हुआ है। बैंडविड्थ इसमें आपका 15, 25 ऐसा आप इसको जैसा साउंड को सेट करना है तो आपको 3.0 तक दिया हुआ है। बहुत अच्छा इसका बैंडविड्थ भी अच्छा है। और आप इसमें जितना डीबी आपको, जैसे ये हर्ट्ज़ है अपना कोई भी फ्रीक्वेंसी का, अपने को जितना डीबी में सेट करना है ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कितना डीबी आपको सेट करना है, प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है। लेकिन जनरली इसको फ्लैट ही रखना पड़ता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। फ्लैट इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा इसको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैट रख दोगे तो आपके जो टॉप के हाई से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सब अच्छे से आना चालू हो जाता है। क्योंकि हमको यहाँ से नहीं सेट करना रहता है, एक्चुअली यहाँ से सेट होता है वो एच पी एफ जो सेट करते हैं ना, हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से सेट होता है वो। अपने को कितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसमें काटना है। एच पी एफ मतलब आप हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो रख के बाकी फ्रीक्वेंसी को काटना है, तो इसमें अपना 115 हर्ट्ज तक के 125 हर्ट्ज तक आप फ्रीक्वेंसी काट दो, आपका साउंड जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको बेस नहीं मिलेगा फिर टॉप में। और लो फ्रीक्वेंसी की जैसे आपको बेस के लिए सेट करना है तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए इसमें दिया हुआ है LF। आप HF को आप रखना पड़ेगा आपको नो कट ऑफ, और LPF को सेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप इधर का पूरा फ्रीक्वेंसी काट दो, लो फ्रीक्वेंसी कट जाएगा तो आपका LPF सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें बिना इक्विलाइज़र को छेड़े भी आप बहुत अच्छे से इसमें साउंड सिस्टम सेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन आपको इस इक्विलाइज़र को, अगर आपका बजट नहीं है तो आप ये NX का ये वाला बहुत अच्छा इक्विलाइज़र है, इसको आप चला सकते हैं। और अगर आपका बजट है तो आप मरानी का ये वाला जो ब्रांड है, बहुत शानदार चीज़ है ये। और मुझे तो बहुत पसंद आया। ये सेटिंग भी बहुत अच्छी दी है, इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, एकदम निखर के आवाज़ आती है इसमें। और लॉन्ग सर्विस है ये, आप बहुत लंबे समय तक इसको आप कंटिन्यूस चला सकते हैं इसको। बेस में हम जैसे ये वाला प्रोसेसर देते हैं, है ना, बेस में प्रोसेसर देते हैं अपन। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टॉप को डायरेक्ट ही चलाते हैं टॉप को, जबकि एक प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मेन जो साउंड क्वालिटी जो रहता है वो टॉप ही देता है, बेस नहीं देता। बेस जो रहता है उसको तो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी चाहिए रहता है, बस लो फ्रीक्वेंसी वो दे दिया मतलब हो गया। लेकिन अपने को टॉप में जो है मेन आपको तबला, ढोलक और यहाँ तक कि हर एक म्यूज़िक जो रहता है उसको आपको एकदम निखर के आए, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिले साउंड की और कान को सुकून मिले, वैसी फ्रीक्वेंसी अगर देना है तो आपको एक ग्राफिक इक्विलाइज़र या फिर आपको एक डिजिटल ग्राफिक इक्विलाइज़र, दोनों में से कोई भी एक चीज़ प्रोसेसर आपको यूज़ करना ही चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।